क्रांतिकारी स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर अभी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है उस धातु का नाम है ब्रोमीन। याद रखिएगा कमरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक है, ये अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। आपसे पूछेगा क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोष में, 4 नंबर क्वेश्चन है, पढ़े होंगे 2n²। कितना होता है? 2n²। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 5 नंबर सवाल, निम्न से कौन सा उपधातु है? गैलियम। कौन सा उपधातु है इसमें? गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस धातु का गलनांक कम है, तो वो धातु है आपका सोडियम। कौन सा? सोडियम, Na। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा अधातु है? कार्बन। आप पढ़े हैं कार्बन क्या है? प्रकार का अधातु है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस इसमें उत्सर्जित होता है जब आप धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो 9 नंबर सवाल है कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। धातु पूछे तो आप आंख मूंद के मैग्नीशियम को मारिएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम है। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु के बारे में पूछ रहा है तो अशुद्ध धातु को एनोड पर, और शुद्ध धातु अगर पूछता है तो इसको कैथोड पे। ठीक है। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो वो धातु आपका जिंक है। जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि इसको बचा जा सके जंग लगने से। 12 नंबर बक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। याद रखिएगा, नहीं एल्युमिनियम नहीं, तांबा। बक्साइड किसका अयस्क है? तांबा का है। 11 नंबर सवाल, कितना होती है? की संयोजकता 1 होती है। आइए 14 नंबर सवाल कर रहा है कि कौन सा आधार चाहिए कि
ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय श्रेणी में होता है Na। पारा का अयस्क कौन है? सीने बार। बहुत आसान सवाल। पारा का अयस्क कौन है? सीने बार। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसको NO2 कहते हैं कि धुएं का रंग व्हाइट कलर का, भूरा कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? भूरा कलर का होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का P3 होता है अणुसूत्र P3। 20 नंबर सवाल है टीन का। किसका? टीन का होता है। पीतल धातु है जिसमें तांबा और जिंक मिला होता है। है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? एल्युमिनियम। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? एल्युमिनियम। कह रहा है वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति, वायुमंडल में CO2 की 0.03% होता है। फिर है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, 24 नंबर सवाल कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। कौन सा यौगिक कहते हैं बाबू? इसको सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। इस नंबर है किसी धातु को सरलता से काटा जा सकता है। कौन सा धातु को जी? याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन ऐसा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। कौन कौन? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों धातु को काटा जा सकता है। मान के चलिए इसमें सोडियम दिया, अगर सोडियम की जगह पोटेशियम रहता तो उसको मारते लिथियम। कहीं सोडियम पोटेशियम ना देकर के लिथियम दे तो क्या मारेंगे आंसर इसका? लिथियम। याद रखिएगा, तीन धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिलिका। सिलिका क्या है? सिलिका एक प्रकार का धातु है, सिलिका एक प्रकार अधातु है। 27 नंबर कह रहा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा कि लाल तप्त पे कह रहा है ना, तो Fe3O4 कहाँ गया? Fe3O4 प्राप्त होता है जब लाल तप्त आयरन पर जो जलवाष्प जब प्रवाहित किया जाता है तो Fe3O प्राप्त होता है। यही एक यौगिक है जो प्राप्त होता है। शुद्ध सोना, आप लोग सोने हैं, सोना सबके घर में इसका यूज होता है। ये 24 कैरेट का शुद्ध होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत बात यह है कि 24 कैरेट का तो ये शुद्ध होता है, लेकिन 24 कैरेट का आभूषण नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे आभूषण नहीं बनता है, और वो बहुत सारा हार्ड होता है, फटाक से टूट जाएगा, भंगुर हो जाता है। इसलिए उसको हार्डनेस देने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग कार्बन। नहीं नहीं, कार्बन नहीं, उसमें चांदी या तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 18 कैरेट, 22 कैरेट, ये दो फेमस है जिसका आभूषण बनता है। सबसे बढ़िया आभूषण बनता है 18 कैरेट का, जो मजबूत भी होता है। 29 नंबर सवाल है ये जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का आपसे अनुपात पूछ रहा है। तब जानते हैं क्या होता है? H2O होता है ना जी। H2O यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 परमाणु ऑक्सीजन के, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर को आ रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया कर ले तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2 ZnO2 प्लस H2, यही है ना।
31 नंबर है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है सोडियम की परमाणु संख्या? 11। निम्न से कौन सा आयनिक यौगिक है? KCl। कौन सा आयनिक यौगिक है? KCl। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। अभी इसकी चर्चा हमने किया है कि जितना भी धातु है सब विद्युत का सुचालक होता है, जितना अधातु है वो विद्युत का होता है कुचालक। लेकिन एक धातु अपवाद है जिसका नाम है ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। धातु को सिर्फ अम्ल राज में घुलता है उसको बोलते हैं, वो है आपका सोना, AU सोना। धातु जो सिर्फ अम्ल राज, जिसको एक्वारेजी हम लोग कहते हैं ना, उसी में घुलता है। 35 नंबर सवाल है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। किसका अयस्क है जी? एल्युमिनियम का। 36 नंबर सवाल है, किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? देखिए किरोसिन में 2 धातु है जिसको डुबा करके रखा जाता है। इसमें मार लीजिए अपना आंसर सोडियम। लेकिन चूंकि किरोसिन में सोडियम और पोटेशियम दोनों को रखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका क्रियाशील कहेगा तो कौन है? सोडियम। क्योंकि इसको जैसे किरोसिन में क्यों डुबाया जाता है? क्योंकि ये खुले हाथ पे जैसे रखिएगा ना, खुले जगह पर, तो फटाक से आग पकड़ ले। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, फटाक से किसी के साथ रिएक्शन कर लेता है और जल जाता है। इसीलिए इसको तेल में डुबा के रखा जाता है, मटिया तेल में। 37 नंबर सवाल है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, वह यौगिक जल में विलेय है, तो तत्व क्या हो सकता है? यह तत्व आपका कैल्शियम है। ठीक है, वो कौन सा आपसे ऑक्सीजन कह रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा, जब धातु के साथ कोई ऑक्सीजन, कोई जो धातु हो ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है और उसमें उच्च गलनांक वाला यौगिक और बना रहा है, आज शर्त यह है कि यौगिक जो होगा वो जल में विलेय होगा, मतलब घुले वाला होगा। तो यौगिक कौन सा है? तो आंसर होगा उसका कैल्शियम। 38 नंबर सवाल है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं हम लोग, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं गन मेटल। सीसा और टीन को, इसी को हम सोल्डर भी कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को गन मेटल और सोल्डर भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कुछ मिश्र तांबा जिंक पूछेगा कि तांबा जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो पीतल। तांबा टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे कांसा। फिर कहेगा कि तांबा नहीं, अब सीसा टीन के मिश्र धातु जो सवाल में पूछा है उसको हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर। उसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं गन मेटल। ठीक है, 39 नंबर का सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सके? अभी आपको बताए थे। देखिए इसमें आपको नहीं दिया है सोडियम। 39 नंबर सवाल बहुत VVI सवाल है। देखिए 39 नंबर सवाल, तो इसमें तो आपको सोडियम दिया नहीं है, पोटेशियम दिया नहीं है। हम आपको बताया कि 3 गो धातु है जिसको चाकू से काट सकते हैं, 3 गो धातु, एक लिथियम है, एक सोडियम है, एक पोटेशियम है। तो लिथियम सोडियम तो नहीं, पोटेशियम और सोडियम तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? लिथियम। इसलिए मैं आंसर मान ली। बहुत सारा बच्चा है जो रट लिया है कि खाली सोडियम में होता है। नहीं बाबू, सोडियम तो होबे करता है, पोटेशियमो होता है और लिथियमो होता है। आप नहीं रटे रहिएगा तो बनेगा। 40 नंबर सवाल आइए, कह रहा है कौन सा धातु है? अभी हम बताए कि कौन सा अधातु है। अब देखिए इस सवाल, देखिए हम अभी पढ़ते कार्बन। कार्बन क्या है जी? कार्बन क्या है? अधातु है। 41 नंबर, लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे को जिंक से लेपित, लोहा पर जिंक जो लगाया जाता है ताकि जंग ना लगे, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, 42 नंबर सवाल है, जस्ता और तनु हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको कौन सा गैस बनता है? तो हम बोलेंगे H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जिसको हम लोग कहते हैं।
लोहे की परमाणु संख्या आपसे पूछे तो बोलिएगा कितना, 26। फिर कहेगा क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है, क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, तो 2 8 10 7, इसीलिए इसको क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें संयोजकता क्या है, दोनों ऑप्शन में ये दे दिया है, तो 1 होगा। जो आपको मानना होगा मार लीजिए।